Hello friends, today we will learn about the trigonometric ratios of complementary angles. We all know complementary angles क्या होते हैं और trigonometric ratios क्या होती हैं. Trigonometric ratios में क्या आता है? Sine, trigonometric ratio, sine of angle, any cos angle, tangent का angle, सीक्वेंट एंगल, कोसीक्वेंट एंगल और हमारे पास क्या आता है कोटेंजेंट एंगल. और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दो एंगल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮ ਜੋੜ क्या होगा 90 डिग्री. तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? टू एंगल्स are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री. है ना. हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पर लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल पर. हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है. हमें मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री. और ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं 1 2 3. तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180. एक 90 है तो अदर टू का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. जैसे हम ए बी और सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या है? 180 बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल ए हमें मालूम नहीं, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल सी क्या आ गया? 180 डिग्री माइनस, यहाँ पर एडिशन का साइन है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा. हमें मालूम है जब राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड को आपकी स्टेटमेंट जाती है तो उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइंस चेंज हो जाते हैं. तो क्या हो गया? एंगल ए और एंगल सी किस चीज़ के बराबर आ गया? 90 डिग्री के. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये दोनों क्या हो गए आपस में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. ओके, इतना तो हमें मालूम पड़ गया. अब हम एंगल ए की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, एंगल 90 माइनस एंगल सी, ऐसे भी लिखा जा सकता है. इन राइट एंगल ट्रायंगल साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन ऑफ एंगल क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले. तो साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है? ए एंगल का इस्तेमाल किया तो उसके सामने वाली सी बी. हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी. ओके, तो हमारे पास ये और किस चीज़ के इक्वल हो सकता है? अब हम इसी का ही कॉस ए निकालें. कॉस ए क्या होएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस क्या होगा हमारा? ए बी. हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा? ए सी. नाउ हम साइन सी निकालते हैं. साइन सी यानी कि ये एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. इस एंगल के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी. और हाइपोटेन्यूज ए सी. वैसे ही कॉस सी क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है हमारे पास इसके लिए? सी बी. हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास?
AC। हम एंगल ए की साइड पे 90 डिग्री जहाँ फिल कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस एंगल सी। ए की साइड पे हमने क्या फिल कर दिया, CB ओवर AC। हमने सिर्फ यहाँ पर ए की जगह पर इसे फिल कर दिया, 90 माइनस सी। CB ओवर AC कॉस में किस चीज़ के साइड पे है, कॉस सी के। तो हम क्या कह सकते हैं, साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कॉस सी। वैसे ही अगर हम सेम करें कॉस के साइड, 90 माइनस एंगल सी किस चीज़ के बराबर आ गया, AB ओवर AC। AB ओवर AC साइन के अकॉर्डिंग किस चीज़ के बराबर है, साइन सी के। तो कॉस 90 माइनस सी किस चीज़ के बराबर आ गया, साइन सी के। देखो जो हमने लास्ट वीडियोस में आइडेंटिटीज पढ़ी थी वहाँ पर साइन और कॉस का आपस में हमने कोई रिलेशन नहीं पढ़ा था। हमने पढ़ा था साइन एंगल होता है वो कोसेकेंट का ऑपोजिट होता है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। वहाँ पर साइन कोसेकेंट और कॉस सेकेंट का रिलेशन पढ़ा था। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, साइन कॉस और कॉस साइन, ये आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली हमारे पास और आइडेंटिटीज़ हैं, वो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, सॉल्व इसी तरीके से होती है। जैसे हम साइन 90 माइनस एंगल इक्वल्स टू कॉस एंगल, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, सेकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, सेकेंड 90 माइनस थीटा किस चीज़ के बराबर आ गया हमारे पास, कोसेकेंट थीटा के। वैसे ही कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकेंट थीटा। ऑल टाइम्स हमारे पास थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से स्मॉल होगा, इक्वल नहीं होगा। ओके, इतनी चीज़ ओके। नेक्स्ट है, हम इसी आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल कर कर आगे क्वेश्चंस एक दो एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, साइन 30 से 60 इनको वैल्यूएट करना है, कॉस 54। देखो हमने लास्ट वीडियो में हमने इन 5 आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया था, जिसमें हम इन 5 एंगल्स का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका हम कहते थे टेबल बना लेंगे। अब ये 2 एंगल तो इसमें नहीं है, तो हम इन टेबल का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो हम कौन सी इन आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से एंगल का आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 36 और 54 दोनों ऐड करांगे, ऐड करके हमने देखा दोनों का क्या आ गया, 90 डिग्री। दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लग सकते हैं, तो ਅਸੀਂ ਉਹ लगाने हैं। दोनों चो एक एंगल के लगावांगे। जिमें हम 36 एंगल को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 54, तो हम यहाँ सब्सिट्यूएंट कर देंगे, साइन 90 माइनस 54 कॉस 54। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस 54। नीचे तो ऑलरेडी कॉस 54 है,
कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। इसी को लेकर हम क्या है एक सेकंड एग्जाम्पल भी करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में हम क्या कह रहे हैं, जैसे cos 38 माइनस sin 52, इसे भी एवेल्यूएट करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे क्या दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम क्या है उन्हें देख लेंगे। दोनों का एडिशन कर एडिशन किया तो क्या आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली वैसे ही हम क्या है 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52, तो क्या बन गया, इसकी जगह फिल कर दिए cos 90 माइनस 52 माइनस साइन 52। cos 90 माइनस थीटा किस चीज़ के बराबर है, साइन थीटा के, तो हम फिल कर देंगे इसे साइन 52 माइनस साइन 52। आपस में दोनों कैंसिल सब्ट्रैक्ट हो गए, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे एक और एग्जांपल। सीकेंट 13 डिग्री माइनस कॉट 77 डिग्री, सीकेंट 13 डिग्री प्लस कॉट 77 डिग्री। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमारे पास क्या है कोई और आइडेंटिटीज बन रही है। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है ना दोनों, तो हम क्या कर देंगे सीकेंट स्क्वायर 13 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट है यहाँ पर बेटा, तो यहाँ क्या बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर 70 डिग्री। अब देखें ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हम क्या करेंगे इनका वैसे ही सीकेंट स्क्वायर 90 माइनस 77 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 77। सीकेंट 90 माइनस थीटा किस चीज़ के बराबर है कोसिकेंट थीटा के, तो हम फिल कर देंगे सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इसी तरह के हम क्या है एक दो एग्जांपल्स और कर रहे हैं, जैसे हमारे पास है क्वेश्चन विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल शो डैट, यानी कि प्रूव करने वाला आ गया लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्टली हम लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे तो हमारे पास क्या है जैसे कॉट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टू लेके 89 डिग्री, यानी कि 1 और 89 90 बन गए हैं, 2 और 88 90 बन जाएंगे, 3 और 84 90 बन जाएंगे, तो हम इनका पेयर बना लेंगे। 1 मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता ना हमें, एक पेयर बन गया। सेकंड पेयर हमारे पास 2 डिग्री और कॉट 88 डिग्री, थर्ड पेयर कॉट 3 टू कॉट 87। ऐसे कर करके हमारे पास लास्ट पेयर जो बनेगा कॉट 44 डिग्री और कॉट 44 डिग्री और कॉट 6 डिग्री। लास्ट जो रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास कॉट 45, बाकी सारे तो पेयर बन जाएंगे, 45 नहीं बनेगा। तो इन दोनों का एडिशन, तो हम इसे क्या लिख देंगे कॉट 1 डिग्री और कॉट 90 माइनस 1, 89 को हम लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉट 2 डिग्री 88 को हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 2 डिग्री, सिमिलरली यहाँ पर, और सिमिलरली हम क्या करेंगे कॉट 44 कॉट 90 माइनस 44 डिग्री, कॉट 45 एज सच रह जाएगा।
तो कॉट 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है tan थीटा, तो हम लिख देंगे cot 1 tan 1 cot 2 डिग्री tan 2 डिग्री, ऐदा ही करके हमारे पास क्या आ जाएगा cot 44 डिग्री tan 44 डिग्री और cot 45 डिग्री। देखो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कॉट थीटा किस चीज़ के बराबर होता है 1/tan थीटा के, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। कॉट को हम क्या लिख देंगे 1/tan 1, tan 1 ऊपर है, 1/tan 2, tan 2 हमारे पास ऊपर भी है, सो ऑन करके 1/tan 44 tan 44। लास्ट वीडियो में हमने एक और पढ़ा था cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमने यहाँ cot 45 की वैल्यू 1 कैंसिल, सभी क्या हो जाएगा 1 × 1 करके आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी को तो हमने राइट साइड के बराबर प्रूफ करना था, यही तो हमारा क्वेश्चन था। ऐसा ही एक और प्रूफ करने वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ सीक्वेंट 4a इज इक्वल टू कोसेकेंट a माइनस 20, वेयर जो 4a है वो क्या है इक्वेट एंगल है, देन हमने फाइंड क्या करना है a की वैल्यू। तो हमने जो गिवन है उसे लिख लिया, सीकेंट 4a इक्वल्स टू कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री। वी ऑल नो कोसेकेंट 90 माइनस a इज इक्वल टू सीक्वेंट a, तो हम इसकी जगह पर ये टेक्नोलॉजी लगा दिए, सीकेंट 90 माइनस 4a, सॉरी कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री, दोनों साइड पे कोसेकेंट है तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस 4a a माइनस 20। सॉल्व किया, सॉल्व कर कर ये क्या आ गया 3a इक्वल्स टू 110, 5a और a की वैल्यू क्या आ गई 22। ओके, a की वैल्यू क्या आ गई 22। ऐसे क्वेश्चन एक और करें। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ a एंड b आर इक्वेट एंगल एंड cos a इक्वल्स टू sin b है, देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या है गिवन क्या है cos a इक्वल्स टू sin b, फिर से हमें मालूम है cos 90 माइनस a इक्वल्स टू sin a, या सॉरी अपन यहाँ पर कोई भी एंगल थीटा लगा लेंगे, तो हम यही आइडेंटिटी यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए। साइन की जगह पर हमने क्या डाल दिया 90 माइनस एंगल, तो दोनों साइड में cos है तो हम क्या करेंगे cos कैंसिल आउट कर देंगे, तो a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही तो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल दे हमारे पास ये क्या है ए बी सी ट्रायंगल है, ये 3 एंगल्स है। इंटीरियर एंगल क्या यानी कि अंदरली साइड वाले एंगल्स हो गए थे, हमने क्या प्रूफ करना है cos बी सी ओवर ए साइन ए ओवर 2। तो हमने क्या ले लिया सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है भी जो ट्रायंगल है ट्रायंगल के सभी एंगल्स का, तीनों एंगल्स का जो जोड़ है वो क्या होता है 180 डिग्री। सॉरी, तो हमारे साइड लेफ्ट साइड में कौन कौन से एंगल है बी और सी, राइट साइड में कौन सा है ए, तो हम यहीं पर भी क्या करेंगे
एंगल बी और सी एक साइड पर रख लेंगे, दूसरे एंगल को हम क्या करेंगे, राइट साइड पर ले जाएंगे। अब और क्या है हमारे पास, एंगल को डिवाइडिंग बाय 2, और सारे को क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो हमने क्या कर दिया, एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए बाय 2। क्या बन गया, एंगल बी एंगल सी बाय 2 इक्वल्स टू, इन्ना दे नीचे आ गया 90 माइनस एंगल ए बाय 2। टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, हमने क्या किया, कॉस को दोनों साइड पर अप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, कॉस एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 कॉस 90 माइनस एंगल ए बाय 2। कॉस 90 माइनस एंगल हमने क्या पढ़ा था अभी, किसके बराबर होता है, साइन के, तो हमने इसे क्या लिख दिया, साइन एंगल ए बाय 2। तो हमारे पास जो प्रूफ करना था वही रिजल्ट बन गया, कॉस एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इक्वल्स टू साइन एंगल ए बाय, यही तो हमने स्टेटमेंट में भी प्रूफ करना था, वही हमने यहाँ प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो